चौथा सिद्धांत, प्रोग्राम हमारी जीवन रेखा है। प्रोग्राम नंबर हमारे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट की तरह है। मुझे यह पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा है। आप अपने पिछले 3 महीने के प्रोग्राम नंबर्स दिखाओ और मैं आपको इस बिजनेस में आपकी मौजूदा स्थिति एवं इसका भविष्य बता दूंगा। दीपक बजाज। चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो या कोई समाज सेवी संस्था या फिर कोई प्राइवेट कारपोरेशन, किसी भी संस्थान में कार्य करने व आगे बढ़ने के लिए टीम का हमेशा मिलते रहना जरूरी है। नौकरी के लिए किसी भी ऑफिस में लोग सप्ताह में 5-6 दिन रोज 8 से 12 घंटे साथ में काम करते हैं। चूँकि हम नेटवर्क मार्केटिंग ऑफिस में काम नहीं करते, इसलिए हमें प्रोग्राम इवेंट्स चाहिए होते हैं ताकि हमारी टीम के सारे लोग नियमित तौर पर मिलते रहें। इससे सारी टीम को एक लक्ष्य का या मिशन मिलता है और सबका मनोबल बढ़ता रहता है। प्रोग्राम इस बिजनेस की जीवन रेखा है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सिर्फ प्रोग्राम से चलता है। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोग्राम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो मूलतः 2 श्रेणियों में आते हैं। पहला, बड़े इवेंट्स जिसमें 500 से ज़्यादा लोग आते हैं। वे होटलों, ऑडिटोरियम या स्टेडियम में आयोजित किए जाते हैं। इस प्रोग्राम में ट्रेनिंग, अपने अनुभवों को बांटना, पुरस्कार वितरण समारोह आदि या इस सूची में वर्णित 2 या उससे अधिक चीज़ें साथ में हो सकती हैं। साधारणतः यह बड़े इवेंट्स होते हैं जिसमें बहुत सारा उत्साह एवं ऊर्जा समाहित होती है। दूसरा, ट्रेनिंग प्रोग्राम या वर्कशॉप। छोटे इवेंट्स जो खासकर डिस्ट्रीब्यूटर्स के कौशल निर्माण पर केंद्रित होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग, बेचने की कला, स्टेज प्रदर्शन आदि। जब मैं इस पुस्तक में प्रोग्राम शब्द का इस्तेमाल करता हूँ तो मैं आमतौर पर यह पहली तरह के इवेंट्स की ही बात करता हूँ। मैंने ऐसा अनुभव किया है कि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग के अवसर को अपने ऑफिस या घर के लोगों के साथ बांटते हैं तो हर कोई हमारे साथ काम करने का इच्छुक होता है, पर उनकी कुछ चिंताएं होती हैं, जैसे कि क्या यह बिजनेस सच में काम करता है, क्या यह सचमुच में एक बिजनेस है, क्या सच में लोग पैसा कमा रहे हैं और अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, क्या कुछ ही प्रकार के लोग इसमें सफल हो रहे हैं या हर कोई सफल हो रहा है, क्या मैं भी इस बिजनेस में सफल हो पाऊंगा, इत्यादि। आप वहीं पर इन सारे प्रश्नों का सही तरीके से जवाब दे सकते हैं, पर वहाँ मौजूद लोग आप पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करेंगे। उनके प्रश्नों के सही जवाब आप चाहें आप लोगों को प्रोग्राम में शामिल करवाकर स्वयं दिखाकर ही दे सकते हैं। यह ऐसा ही है जैसे अगर आप किसी को पानी की शक्ति के बारे में बताना चाहते हैं तो आपको उसे समुद्र के किनारे ले जाना पड़ेगा। किसी के ड्राइंग रूम में बैठकर पानी के ग्लास को दिखाकर पानी की असीमित क्षमताओं के बारे में बताना असंभव है। एक गिलास पानी लेकर आप किसी को सुनामी के बारे में समझा नहीं सकते। जो काम कुछ घंटों का प्रोग्राम कर सकता है वह एक आसान आपसी बातचीत या किसी छोटे ग्रुप मीटिंग में संभव नहीं है। मुझसे किए गए सारे सवालों का मैं सिर्फ एक जवाब देता हूँ, आप प्रोग्राम में शामिल क्यों नहीं होते और अपने आप जान लेते। उनके जवाब से मुझे प्रश्न की प्रामाणिकता का पता चलता है और इससे प्रश्नकर्ता के मन में उठ रही रुचि भी जाहिर होती है। हर बार जब लोग कार्यक्रम में आने के लिए राजी हो जाते हैं तो मेरा काफ़ी समय बचता है। अगर आप किसी भी मार्केटिंग लीडर से पूछेंगे कि आपने कहाँ से यह बिजनेस करने के बारे में गंभीरता से सोचा, तो उनमें से अधिकांशतः किसी एक प्रोग्राम के बारे में कहेंगे कि उस प्रोग्राम ने उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख दी। दीपक बजाज। चूंकि नेटवर्क मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने टॉप लीडर तक आसानी से पहुंच सकते हैं, इसलिए वह कभी कभी सारे सिस्टम को किनारे रखकर इस सोच के साथ अपनी टीम से टॉप लीडरों की एक व्यक्तिगत मुलाकात करवा देते हैं कि शायद ये प्रोग्राम की जगह काम करेगी। यह एक गलत सोच है। प्रोग्राम का कोई विकल्प नहीं है। एक अच्छे से अच्छे लीडर्स को भी अपनी पूरी क्षमता दिखाने के लिए एक कार्यक्रम या मंच का ऊर्जा चाहिए होती है। एक प्रोग्राम स्टेज से जो एक लीडर कर सकता है वह किसी होम मीटिंग या फिर से लोगों की एक मीटिंग से कहीं ज़्यादा है। इसे थर्मामीटर बनाना थर्मोस्टेट के सिद्धांत से समझा जा सकता है। इस बिजनेस के लीडर थर्मोमीटर और प्रोग्राम थर्मोस्टेट की तरह काम करते हैं। जिस तरह थर्मोमीटर आपको सिर्फ तापमान बता सकता है पर उसे बदल नहीं सकता, उसी तरह एक लीडर भी सिर्फ आपको यह बता सकता है कि सामने बैठे व्यक्ति में एक बड़े बिजनेस को चलाने के लिए आवश्यक ललक एवं प्रतिबद्धता है या नहीं। एक लीडर कितना भी प्रभावशाली और ताकतवर क्यों न हो, वह एक छोटी मीटिंग के दौरान किसी व्यक्ति के भीतर की आग एवं जुनून को बदल नहीं सकता। पर एक प्रोग्राम एक थर्मोस्टेट की तरह है। यह असल में
व्यक्ति के अंदर की इच्छा, दृष्टिकोण एवं प्रतिबद्धता को बढ़ा देता है। मेरी टीम में जितने भी बड़े लीडर हैं, मुझे वह सब किसी न किसी प्रोग्राम से ही मिले हैं। एक प्रोग्राम आपकी और आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगा, पर किसी को यह नहीं पता कि ऐसा किस प्रोग्राम में होगा। इसलिए हर प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स को लेकर जाएं। दीपक बजाज। प्रोग्राम में वह ताकत होती है जो आपकी धारणाओं को बदल सकती है। लोग अपने विश्वास के अनुसार परफॉर्म करते हैं और प्रोग्राम गलत अवधारणाओं को ध्वस्त करने में समय नहीं लगाते और साथ ही नई सशक्त धारणा बनाते हैं। जब आप एक छत के नीचे एक साथ 1000-2000 लोगों को देखते हैं जिन्होंने इवेंट के लिए टिकटें खरीदी हैं, तो प्रोफेशनल तरीके से तैयार होकर आए हैं और जिनके भीतर ऐसी ऊर्जा, उत्साह एवं सकारात्मकता है जो हममें पहले कभी नहीं देखी हो, तो हमारे सारे पुराने पूर्वाग्रह टूट जाते हैं और आप एक नए उत्साह एवं धारणाओं के साथ नजर आते हैं। एक प्रोग्राम लोगों के बीच मुख्यतः 3 नई धारणाओं को स्थापित कर सकता है। पहला, जब आप हजारों लोगों को एक इवेंट के लिए जमा हुआ पाते हैं तो इतना तो विश्वास हो ही जाता है कि सिर्फ 1 या 2 आदमी यह काम नहीं कर रहे हैं, सारा शहर इस बिजनेस को करने के लिए जमा है। जो कंपनी कुछ दिन पहले तक कहीं मौजूद नहीं थी, वह अचानक से शहर के एक प्रसिद्ध कंपनी जैसी नजर आती है। यह बात तो उनके दिमाग में बैठ जाती है कि चाहे वह इस बिजनेस को करे या ना करे, यह बिजनेस तो अब बढ़कर ही रहेगा और अपने शहर में जरूर फलेगा फूलेगा। जब नए लोग मंच से बहुत सारे लोगों के जीवन के सच्चे अनुभव सुनते हैं, वह अपने भीतर यह विश्वास उत्पन्न करते हैं कि हर आदमी एक खास तरह के संघर्ष एवं निराशा से होकर गुजरता है। हर आदमी थोड़े से शुरुआत करता है, हर किसी को शंका होती है, पर हर विजेता किसी एक दिन अपने डर, संघर्षों, अस्वीकृति या निराशा पर विजय पा लेता है और वह विजेता बन जाता है। उन्हें यह विश्वास होता है कि अगर वह हार नहीं मानेंगे तो एक दिन वह विजेता जरूर बन जाएंगे। वे ऐसे कई प्रमाण देखते हैं जिससे हर इंसान अपनी कमजोरियों से जीत कर ही लीडर बनता है। इसके अलावा विश्वास बढ़ाने के लिए एक और बात यह है कि वो अब उन सभी विजेताओं को जानते हैं और मंच पर आए सभी लीडर उनकी मदद करने के लिए भी हमेशा तैयार हैं। ये विजेता उन्हें ही वे सारी बातें बताएंगे जिससे वो लोग भी विजेता बनकर स्टेज पर आ सकते हैं। दूसरा, जब वह अलग अलग उम्र, लिंग, वित्तीय पृष्ठभूमि, स्थान, शैक्षणिक योग्यता, प्रोफेशनल डिग्री वाले विजेताओं को स्टेज पर खड़ा देखते हैं तो उन्हें यह भरोसा होने लगता है कि हर श्रेणी के लोग इस बिजनेस में बराबर कामयाब हो रहे हैं। उनके भीतर भी वह विश्वास आने लगता है कि अगर इतने सारे लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। एक बार जब प्रोग्राम खत्म हो जाए तो लोगों की राय पर इस बात का आंकलन मत कीजिए कि प्रोग्राम अच्छा रहा या बुरा। लोगों की राय लेकर अगली बार प्रोग्राम को और बेहतर किया जा सकता है, पर इवेंट के प्रभाव को समझा नहीं जा सकता और ना ही इससे कोई दीर्घकालिक प्रभाव पड़ने वाला है। मेरे अनुसार एक प्रोग्राम विश्वास पैदा करता है और इससे लोग स्वयं व बिजनेस के प्रति सशक्त बनते हैं। विभिन्न व्यक्तियों के लिए प्रोग्राम अलग अलग तरीके से अपना काम करता है। हमें यह तो पता नहीं है कि यह प्रोग्राम किसके साथ कैसा काम करेगा, पर सभी लोगों को इससे जरूर प्रभाव पड़ता है। इसके परिणाम कुछ ही हफ्तों या कुछ महीनों में दिखने लगते हैं। अगर आपके इस प्रश्न का उत्तर हाँ है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपका उत्पाद, लाइन और इनकम प्लान कुछ भी हो, आप इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा सफल होंगे। क्या आपकी संख्या प्रोग्राम से बढ़ रही है? क्या इस प्रोग्राम में पिछले प्रोग्राम से आपके ज़्यादा लोग आए थे? यह एक पैमाना है और यह एक सटीक मापदंड है। इस बिजनेस में इस एक चीज़ को आपको सबसे ज़्यादा गंभीरता से लेनी चाहिए। प्रोग्राम में आपकी टीम के नंबर। जब लोहा गर्म हो तभी वार करना चाहिए। जैसे ही आपको पता चले कि अगले 4-6 हफ्तों में कोई बड़ा प्रोग्राम आने वाला है तो उस समय आपको काफ़ी मेहनत करनी चाहिए। ऐसे काम करें जैसे आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का पीक सीजन चल रहा हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिजनेस में शुरू करवाइए। एक रिक्रूटमेंट ड्राइव, भर्ती अभियान तैयार कीजिए और यह सुनिश्चित कीजिए कि आपकी टीम में सब अपनी लिस्ट पर काम कर रहे हैं। साथ साथ इस प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए अपनी टीम में छोटे छोटे इवेंट कीजिए।
आपकी पूरी टीम इस प्रोग्राम को प्रमोट करनी चाहिए। आपके पास सारे प्रोग्राम प्रमोशन टूल्स हमेशा होने चाहिए, जैसे वीडियो, ब्रोजर आदि। अपने प्रोग्राम के बारे में जहां जितना कह सकते हैं कहिए। जल्द से जल्द प्रोग्राम की टिकटें बेचनी शुरू कर दीजिए। सिर्फ अगले प्रोग्राम के बारे में ही बात करिए। आपको एक बार में एक ही इवेंट प्रमोट करना चाहिए। इवेंट के प्रमोशन के लिए किसी विशेष तकनीक की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सच में लगता है कि यह प्रोग्राम आपकी और उन सारे लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है जो इसमें भाग लेंगे, तो आपकी बातों में वह उत्साह एवं दृढ़ विश्वास अपने आप चमक उठेगा और यह आपके हाव भाव से पता चल जाएगा। आप हमेशा झूठ नहीं बोल सकते। सब लोग झूठ पकड़ लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंचने की कोशिश करें और अधिकतम लोगों को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रण दें। यही वह समय है जब पुराने डिस्ट्रीब्यूटर से फिर से संबंध बनाए जा सकते हैं। अपनी लिस्ट निकालें और जितने लोगों को बुला सकते हैं बुला लें। प्रोग्राम कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, स्पेशल व या रेगुलर नहीं होता। आपका प्रमोशन उसे बड़ा या स्पेशल बनाता है। आप उसे कैसे देखते हैं, आप उस विश्वास को लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं, आप कैसे लोगों तक इस प्रोग्राम को प्रमोट करते हैं, उससे यह प्रोग्राम बड़ा या छोटा बनता है। हर प्रोग्राम को लाइफ चेंजिंग इवेंट की तरह लें। हर प्रोग्राम के लिए अपनी ताकत लगा दें और फिर आप बिजनेस में तेज़ी से बढ़ेंगे और बड़े रैंक को प्राप्त करेंगे। यह याद रखें कि जब आप किसी को 1 घंटे के लिए बुलाते हैं तो 20 और लोगों को चीज़ें उन्हीं उसी घंटे के लिए पूछ रहे होते हैं। आपका निमंत्रण इतना मजबूत होना चाहिए कि वो बाकी सारे 20 निमंत्रणों पर भारी पड़े। याद रखिए, सूचना देना और निमंत्रण दो अलग चीज़ें हैं। अधिकांश लोग सोचते हैं कि उन्होंने दूसरे को निमंत्रण दिया है, पर वह साधारणतः लोगों को सिर्फ सूचना दे रहे होते हैं। व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, एसएमएस आदि पर मैसेज फॉरवर्ड करना मात्र संदेश भेजना है। निमंत्रण हमेशा निजी एवं प्रेरक होना चाहिए। आपको अपने विशेष इवेंट के लिए लोगों को आमंत्रित करने के लिए उनके पास लगातार जाना ही पड़ सकता है। अपनी कंपनी में सबसे ऊपर के रैंक पर पहुंचने के लिए सबसे ज़रूरी कौशल है लोगों को प्रोग्राम में लाने की अपनी क्षमता। दीपक बजाज। अपनी टीम के लिए बेहतरीन प्रोग्राम बनाने के लिए और अपने विकास की रफ्तार बढ़ाने वाले प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। एक प्रोग्राम आपके महीने के कठिन परिश्रम को बचा सकता है। मुझे यह बिज़नेस मई 2006 में शुरू करने के लिए कहा गया था, पर मैंने इसे जून 2007 में शुरू किया। आप इस देरी के लिए मेरी डिग्री, सैलरी, स्टेटस, ईगो या नादानी को जिम्मेदार मान सकते हैं। मैं इस दौरान कई अच्छे लीडरों से भी मिला, पर मैंने इस बिज़नेस की शुरुआत जून 2007 में हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक प्रोग्राम में शामिल होने के बाद ही की। मैं तो वहाँ ऐसे ही प्रोग्राम देखने गया था, पर वहाँ लोगों की उपलब्धियाँ देखकर मैं हैरान रह गया। इस इवेंट ने मुझ पर जैसे कोई जादू कर दिया और मैंने उसी दिन वहाँ हस्ताक्षर किए और उत्तरी भारत में अपनी कंपनी का सबसे तेज अचीवर बन गया। मैं आज भी उन बर्बाद किए हुए 13 महीनों को लेकर पछताता हूँ। यह समय भी नष्ट नहीं होता अगर मैं पहले किसी प्रोग्राम में शामिल हो जाता। पर इसी इवेंट से मुझे 4 अच्छे दोस्त भी मिले। जेरो के जेम्स, आशीष मैथ्यू, डॉक्टर R.A. मोहित और डॉक्टर शिव गौतम। 5वां सिद्धांत, बिजनेस की नाड़ी, संख्याएं, नंबर और अनुपात। जिस चीज़ की मॉनिटरिंग की जाती है वह सुधर जाती है। साधारणतः नेटवर्क मार्केटिंग एक नंबर गेम है। इस बिजनेस के बारे में जो बात है सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ वह है पूर्वानुमान। हर तरीके से धरती पर किया जाने वाला यह सबसे सरल बिजनेस है, क्योंकि कुछ ही नंबरों को ध्यान में रख कर आप अपने पूरे बिजनेस को संभाल सकते हैं। इसके लिए बहुत सरल नियम है। आपके बिजनेस के मुख्य नंबर क्या हैं? पहला, आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में कितने नाम हैं। दूसरा, हर सप्ताह आप अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में कितने नए नाम जोड़ रहे हैं। तीसरा, हर सप्ताह कितने नए प्रोस्पेक्ट आपके बिजनेस प्रेजेंटेशन में आते हैं। चौथा, आपकी टीम प्रति सप्ताह कितनी होम मीटिंग हो रही है। पांचवा, इस महीने के लिए आपने कितने नए रैंक पिन अचीवर्स प्लान किए हैं। छठा, इस महीने आपकी टीम में कितनी प्रोडक्ट ट्रेनिंग वर्कशॉप हो रही है और कितने लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। सातवां,
आपकी टीम में कितने लोगों को लगातार साप्ताहिक मासिक आय मिल रही है। 8वां, आपकी टीम में कितने लोग फुल टाइमर हैं और आप कितने लोगों को इस माह में फुल टाइमर बनाने की सोच रहे हैं। 9वां, आपकी टीम में कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हर दिन प्लान दिखाते हैं। अगर आप अपने नंबर जानते हैं और अगर उन नंबरों पर काम करके उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं तो आप अवश्य ही एक स्थिर एवं विकासशील बिजनेस की ओर बढ़ रहे हैं। मैंने लोगों को कहानियां सुनाते हुए देखा है कि किस तरह वह रोज कड़ी मेहनत और त्याग करते हैं, पर जब आप उन नंबरों को कागज में लिखने को कहते हैं तो एक अलग ही सच्चाई सामने आती है। कई लोग आपको बताएंगे कि वे कितनी मेहनत कर रहे हैं पर उन्हें सही रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। आप उनके नंबरों को कागज पर लिखने को कहेंगे तो यह मालूम होगा कि समस्या रिजल्ट में नहीं है बल्कि काम ही कम हो रहा है। मैंने इस बिजनेस के अपने लंबे कैरियर में यह सीखा है कि किसी भी व्यक्ति को बातों में मत आंको, उनसे नंबर्स से आंको। उनसे कभी भी यह नहीं पूछो कि उनका बिजनेस कैसे चल रहा है, सिर्फ उनके नंबर पूछिए। इससे दो मुख्य लाभ होंगे। जो चर्चा होगी वह विकास पर होगी, ना कि व्यक्ति केंद्रित। और दूसरा, किसी प्रकार का कोई दोषारोपण या आलोचना नहीं होगी। नंबर स्वयं आईना दिखाएंगे। नंबर एकदम सही तस्वीर दिखाते हैं। नंबर ना सिर्फ टीम की समीक्षा करने के लिए अच्छे होते हैं बल्कि इससे हम खुद की समीक्षा भी कर सकते हैं और अपने आप को सुधार सकते हैं। अनुपात। हम नंबर के बिजनेस में हैं। विभिन्न संख्याओं के बीच के संबंधों को अनुपात कहते हैं। अनुपात दो विभिन्न संख्याओं के बीच के संबंधों को इस तरह परिभाषित करते हैं कि अगर आप अनुपात में एक नंबर को बदल देते हैं तो दूसरा नंबर उसी अनुपात में अपने आप बदल जाता है। अनुपात आपकी सफलता के लिए रोड मैप तैयार करते हैं। हमें अनुपात के 3 पहलुओं को समझना होगा। अपने अनुपातों को समझो, अपने अनुपातों के अनुसार काम करो और अपने अनुपातों को सुधारो। अपने अनुपातों को समझो। अगर आप अपने नंबर एवं अनुपात पर नज़र बनाकर रखते हैं तो आप यह महसूस करेंगे कि इस बिजनेस में आपकी सफलता और असफलता नंबर के अलावा किसी अन्य चीज़ पर टिकी नहीं है। वास्तव में आपकी सफलता बहुत हद तक आपकी बेचने की क्षमता पर नहीं टिकी है, यह आपके समय प्रबंधन कौशल पर टिकी है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। सफलता एक खेल है। आपकी ज़िंदगी ज़्यादा बार खेलेंगे। आप जितनी ज़्यादा बार खेलेंगे उतनी ज़्यादा बार जीतेंगे और जितनी ज़्यादा बार आप जीतेंगे आप खेल को उतने सफल तरीके से खेलेंगे। एलन पीज। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हमारे 2 महत्वपूर्ण काम हैं। पहला, लोग बिजनेस को शुरू करें। दूसरा, लोग बिजनेस में लगन से काम करें। चूंकि आपने यह निर्णय लिया है कि आप इस बिजनेस को करेंगे तो आपको अपने बिजनेस में इन 2 प्रक्रियाओं के लिए बुनियादी अनुपात को समझना होगा। पहले के लिए मैंने भर्ती अनुपात रिक्रूटमेंट रेशियो देखा है 10-7-2। अगर आप 10 लोगों को फ़ोन करके मीटिंग रखते हैं तो आप वास्तव में 7 ही मीटिंग कर पाएंगे और उनमें से 2 लोग आपके साथ बिजनेस शुरू करेंगे या आपके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। दूसरी प्रक्रिया के लिए गतिविधि अनुपात एक्टिविटी रेशियो है 10-5-2-1। 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स जो आपके साथ काम शुरू करते हैं उनमें से 5 किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में आएंगे, 2 प्रोडक्ट उपभोक्ता बन जाएंगे और 1 आपके साथ सही ढंग से बिजनेस शुरू करेगा। ये अनुपात एक औसत अनुपात है जो पिछले 11 सालों के हजारों लोगों के साथ काम करने के मेरे तजुर्बे से बने हैं, पर अनुपात हमेशा व्यक्ति पर निर्भर करते हैं। अनुपात के अनुसार काम करें। हम लोग नंबर के बिजनेस में हैं और नंबर झूठ नहीं बोलते। दीपक बजाज। चूँकि हम इस बिजनेस को मानते हैं कि बिजनेस की सफलता पूरी तरह से नंबर पर आधारित है, इसलिए हमारा सबसे बड़ा काम है कि नंबर के अनुसार काम करें। मुझे इस बात का एहसास तब हुआ जब मेरे एक सहयोगी ने मुझसे एक सवाल पूछा। मैं 10 लोगों को प्लान दिखाता हूँ तो सिर्फ एक ही मेरे साथ बिजनेस शुरू करता है। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए। उसने कहा कि वो चाहता है कि 10 लोग उसके साथ बिजनेस शुरू करें। मैंने जवाब दिया, तो 100 लोगों को प्लान दिखाओ, 10 तुम्हारे साथ बिजनेस शुरू कर लेंगे। अनुपात में बहुत शक्ति होती है और नंबर झूठ नहीं बोलते। अनुपात से मैंने सीखा कि अनुपात में हर गतिविधि जरूरी है और लाभ देती है।
अगर आपको हर एक सेल करने से 1,000 रुपये मिलते हैं और आपका अनुपात 10:2 है तो आप अपनी आय को इस प्रकार देख सकते हैं। 2 सेल से आपकी आय 2,000 रुपये, 1 सेल से आय 1,000 रुपये, 1 मीटिंग से आय 286 रुपये, 2,000/7, 1 फ़ोन कॉल से आय 200 रुपये, 2,000/10। इस अनुपात में आपके अपने कोई भी नंबर हो सकते हैं, पर जब आप इस अनुपात के अनुसार काम करते हैं तो आपको यह विश्वास है कि हर फ़ोन और हर मीटिंग से आपको इनकम होती है, चाहे वह सेल में परिवर्तित हो अथवा नहीं। सोच के देखिए, अगर आप इस बिज़नेस से काम करेंगे तो आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहेगी। आपकी आय हमेशा सिर्फ सेल पर आधारित नहीं होती, पर मीटिंग करने व फ़ोन करने पर भी आधारित होती है। इसलिए आपका मुख्य काम ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग करना है। फ़ोन कॉल करते रहें और मीटिंग्स करते रहें। आप इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वक्ता या प्रेजेंटर हो सकते हैं, पर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंटेशन नहीं देंगे तो आप बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। दीपक बजाज। अपने अनुपातों को सुधारें। एक बार जब आप अनुपातों के अनुसार काम करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद सबसे बुद्धिमान कदम है स्वयं को एवं अपने नंबरों को सुधारना। अपने आप को बेहतर बनाइए, ऐसा कौशल विकसित ताकि आज जब आप 10 फ़ोन कॉल करें तो आप 10 मीटिंग कर पाएँ, ना कि 7। क्यों ना हर 7 मीटिंग से 4 सेल करें, ना कि 2। ऐसे नए तरीके खोजें जिससे आप रोज़ अपनी लिस्ट में और ज़्यादा लोगों को जोड़ सकें और हर दिन और ज़्यादा कॉल कर सकें। दरअसल इस बिज़नेस में हमें बेचने की कोई दिक्कत नहीं होती, पर प्लानिंग की समस्या ज़रूर होती है। नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस आने वाले दशकों तक तेज़ी से बढ़ेगा और वो लोग इसमें शीर्ष पर पहुंचेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगे। इस पूरी किताब का उद्देश्य आपको एवं आपकी टीम को मजबूत करना है, जिससे आप अपने नंबर सुधार सकें और कम समय में आपको अपार सफलता मिल सके। मेरी वेबसाइट www.deepakbajaj.biz में मौजूद टूल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और मेरे लाइव ट्रेनिंग इवेंट्स नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर एकेडमी में भाग लेकर नए टूल्स एवं नए तरीके सीखें और बड़ी सफलता के लिए अपने आप को तैयार करें। अपने नंबर ट्रैक करें। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के सिद्धांत खोजने के दौरान मुझे अमेरिका के 2 प्रमुख लीडरों से कमाल का ज्ञान प्राप्त हुआ, पॉल मिलर और एंजेला नारदोने। मैंने यह जाना कि किसी नंबरों से आपको बिजनेस में पूरा कंट्रोल एवं ज़्यादा बढ़त मिलती है। बिजनेस का छठा सिद्धांत, अपलाइन आपका सबसे अच्छा दोस्त है। इस बिजनेस का सबसे बड़ा खजाना वो पैसा नहीं है जो आप कमा रहे हैं, पर वह दोस्त है जो आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं और जो आपको हर बार गिरने पर ऊपर उठाते हैं। आपका अपलाइन ऐसा इंसान है जो हमेशा आपके हित के बारे में सोचता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना शर्त आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है तो वह आपका अपलाइन ही है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी गलतियों पर आपको माफ़ करता है और आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपके साथ खड़ा रहता है। अपलाइन आपका जिगरी दोस्त, पार्टनर, आपका शुभचिंतक और आपके बिजनेस में आपका कोच है। अगर आपके पास एक अच्छा अपलाइन है तो समझो आपने आधी जंग जीत ली। अपने बिजनेस में आप जिस व्यक्ति से सबसे पहले मिलते हैं वह आपका अपलाइन है। वास्तव में आप उससे अपना बिजनेस शुरू करने से पहले मिलते हैं। आपका अपलाइन वह व्यक्ति है जिसने आपके सपनों को उड़ान दी है और आपको इस बिज़नेस को शुरू करने में मदद की है। मैं कई बार सोचता हूँ कि मेरे अपलाइन ने मेरे लिए जितना किया उसके लिए कितना भी धन्यवाद काम है। मैं जब भी अपने अपलाइन के बारे में सोचता हूँ तो मेरा मन हमेशा उसके प्रति और भी कृतज्ञ हो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस इस तरह से बनाया गया है कि लोगों का एक दूसरे की आगे बढ़ने में मदद करना इस बिज़नेस का आधारभूत सिद्धांत है। इस बिजनेस से एक दूसरे के साथ मिलकर टीम वर्क में काम करना इस बिजनेस की एक बड़ी ज़रूरत है और अपलाइन और डाउनलाइन हमेशा साथ मिलकर ही काम करते हैं। इस तरह साथ काम करते हुए अगर यह संबंध दोस्ती में परिवर्तित हो जाए तो यह आपके लिए सबसे अच्छी बात होगी और यह आपके बिजनेस का 10 गुना बढ़ा देगी। अपने एक्टिव एवं आगे बढ़ने वाले अपलाइन पर भरोसा करें। अपने अपलाइन से हमेशा जुड़े रहें, उनके साथ हमेशा बात करें।
जहां आपके अपलाइन की ज़रूरत हो वहां उनका इस्तेमाल करें, पर उनका दुरुपयोग नहीं करें। उन्हें वह इज्जत दे जिसके वह हकदार हैं और हर प्लेटफॉर्म पे अपने अपलाइन से सीखे भी। यह आपकी टीम के लिए अच्छा उदाहरण पेश करेगा। जब आपकी टीम देखेगी कि आप अपने अपलाइन का अनुकरण कर रहे हैं तो वह भी आपसे सीखने लगेगी। अपलाइन आपकी सोच से भी ज़्यादा आपकी बहुत तरीके से मदद करते हैं। अपने अपलाइन का किस तरह इस्तेमाल करना है यह भी एक कला है। आप उस कला के में माहिर हो जाइए। आपका अपलाइन आपका सबसे बड़ा संसाधन है, उसका समझदारी से इस्तेमाल कीजिए। यह एक विडंबना ही है कि कुछ लोग जो एक खास रैंक या आय पा लेने के बाद अपने अपलाइन से सीखना बंद कर देते हैं और उस योगदान को भूल जाते हैं जो उन्होंने इस व्यक्ति को इस रैंक पर आय पर पहुंचाने के लिए दिया था। कुछ तो घमंडी भी हो जाते हैं और अपने अपलाइन की आलोचना करने लगते हैं। आप अपने अपलाइन की निंदा कर सकते हो, पर जिस समय आपको मदद की ज़रूरत होगी, आपकी टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए आप उस व्यक्ति को कैसे लाएंगे जिसकी आप खुद निंदा करते हैं। इस बिजनेस में मेरे कई सालों के अनुभव से मैं बता सकता हूँ कि मैंने ऐसे कई अनुभव देखे हैं जब ऐसी स्थिति आती है जब आपको अपने अपलाइन की आवश्यकता होती है जिससे वह आपकी टीम की स्थिति को ठीक कर सके। हमारा बिजनेस बहुत अनोखा है और आप चाहें जितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, कुछ चीज़ें सिर्फ आपके अपलाइन की मदद से ही बहुत आसानी से और बहुत जल्दी संभाली जा सकती है। जब तक आपको स्वयं पर विश्वास नहीं है तब तक अपने अपलाइन के आय पर विश्वास के साथ आगे बढ़ें। आप एवं आपके अपलाइन मिलकर एक विजेता टीम बन सकते हैं। आप दोनों मिलकर अपनी टीम को एक सही दिशा और सही गति दे सकते हैं। सिर्फ एक अच्छे अपलाइन को ही मत खोजो, अपनी टीम के लिए एक अच्छे अपलाइन भी बनो। दीपक बजाज। एक अपलाइन आपके लक्ष्यों को बढ़ा सकता है। मेरे एक सहकर्मी चिंतन अरोड़ा ने एक हफ्ते में 3.5 लाख रुपए कमाने के अपने सपने को पूरा किया। मेरे साथ सभी ने उसे बधाई दी। असल में यह एक बड़ी कामयाबी थी। जब चिंतन ने हमारे साथ बिजनेस शुरू किया था तो यह उसके लिए पूरे साल की कमाई थी। उसने हमारे साथ पिछले कुछ ही सालों में अपनी आमदनी को 50 गुना बढ़ाया। अगले हफ्ते मैंने चिंतन से पूछा, तुम प्रति सप्ताह 4 लाख की आय कब पार करने वाले हो? उसने तुरंत कहा, दीपक सर, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। हम सब इसलिए बढ़ पा रहे हैं क्योंकि आप हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं और हमारे लक्ष्य को आगे बढ़ाते रहते हैं। कभी कभी आपको परामर्श मोटिवेशन असाधारण सफलता की कुंजी है। परामर्श सफलता की इस बिजनेस का 7वां सिद्धांत, परामर्श की शक्ति। परामर्श मेंटरशिप असाधारण सफलता की कुंजी है। माइक मार्डक। चाहे वह कोई खिलाड़ी हो, व्यवसायी हो या कोई राजनीतिज्ञ, किसी भी क्षेत्र में हर व्यक्ति के पीछे उसका कोई एक कोच या गुरु जरूर होता है। असल में हर सफल व्यक्ति यह सलाह जरूर देता है कि एक कोच के साथ काम करें। यह इसलिए कि अगर आपके पास एक कोच है जो आपको सलाह दे रहा है और आप उस पर नज़र रखे हुए हैं तो आप अपने लक्ष्य तक कई गुना जल्दी पहुंच सकते हैं। मेरी वेस्टर शब्दकोश के अनुसार परामर्शदाता एक विश्वसनीय गाइड एवं गुरु होता है। एक परामर्शदाता आपको कई तरीके से मदद करता है, जैसे आपके प्रश्नों एवं शंका का जवाब देना, आपका लक्ष्य निर्धारित करवाने में मदद करना, इस बारे में सलाह देना कि किस प्रकार काम किया जा सकता है और विपरीत परिस्थितियों से कैसे लड़ा जा सकता है। वह आपको भावनात्मक सहयोग एवं सलाह देता है। वह आपके साथ एक दोस्त एवं शुभचिंतक की तरह खड़ा रहता है। वह आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। बहुत सारे शोधकर्ता ने भी यह साबित किया है कि अगर आपके पास कोई अच्छा गुरु है तो आपके सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। वैसे तो एक अच्छे कोच के साथ काम करने के लिए लाखों रुपए की फीस देनी पड़ती है, पर नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में आपको किसी कोच के लिए लाखों रुपए खर्च करने नहीं पड़ते। आपका अपलाइन आपकी बढ़ोतरी के लिए एक अच्छा कोच बनकर आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है और इसके लिए 1 रुपया फीस भी नहीं लेता। एक गुरु वह होता है जो आपके भीतर की प्रतिभा एवं क्षमता को आपसे ज़्यादा आप में देखता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है।
बॉब प्रोडक्टर। नेटवर्क मार्केटिंग में एक परामर्शदाता के साथ काम करना 2 कारणों से बहुत ज़रूरी है। पहला, नेटवर्क मार्केटिंग में ना कोई बॉस नहीं होता और ना ही कोई बड़ा सेटअप या निवेश। आप खुद अपने बॉस होते हैं और आपकी सफलता की सारी जिम्मेदारी आप पर ही होती है। लगभग हर कोई अपना व्यवसाय अंशकालिक व्यवसाय पार्ट टाइम के रूप में शुरू करता है और आपका परिवार एवं आपका मौजूदा व्यवसाय या नौकरी आपको व्यस्त रखते हैं। इन हालातों में अगर आपके पास कोई गुरु है जो आपको कठिन परिस्थिति में, संघर्ष में, निराशा के समय में आपको सलाह दे सकता है, सहायता करे और प्रेरित करे, तो आप जल्दी सफल हो सकते हैं। दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग कोई भौतिकी या गणित जैसा विषय नहीं है जहां सिर्फ किताबी ज्ञान का होना आवश्यक है। यह एक खेल या संगीत वाद्य सीखने जैसा है जहां हमें किसी के समक्ष निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। ऐसे समय में एक अच्छा गुरु ही उस व्यक्ति की भूमिका अदा कर सकता है। यह याद रखना चाहिए कि परामर्श देना एक ऐसा काम है जिसकी हमेशा अनदेखी की गई है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में परामर्श मुफ्त में मिल जाती है, इसलिए हम उसे उतनी तवज्जो नहीं देते। पर फिर भी आपको हमेशा एक गुरु की ज़रूरत होती है, खासकर तब जब आपका व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा हो या कुछ दिनों से रुका हुआ हो। इसलिए अपने लिए एक सजग एवं विकासशील अपलाइन को खोजिए और उसे अपना गुरु बनाइए। अपने गुरु के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाएं और उनके साथ योजना बनाकर उस काम करें। हर महान अचीवर एक महान गुरु से प्रेरित होता है। लैला गिफ्ती। गुरु जादू कर सकते हैं। मैंने मेंटरशिप की शक्ति अमेरिका के 2 बड़े लोगों से सीखा है जिन्हें मैं बहुत पसंद करता हूँ, कांति काला और शिवराम कुमार। उन्होंने हमेशा ही सही सिस्टम के साथ सही गुरुओं के समक्ष अपने को पूर्णतः समर्पित करना सिखाया है। इस बिजनेस का 8वां सिद्धांत, स्वामित्व एवं निपुणता। जो लोग अपने जीवन पर अपना स्वामित्व रखते हैं उनके सफल होने की संभावना ज़्यादा होती है। गैविटिस्ट। अपने बिजनेस पर स्वामित्व रखना अपनी पूर्ण रूप एवं सबसे अहम जिम्मेदारी है। आप अपने बिजनेस का स्वामित्व सही मायने में तब लेते हैं जब आप उसकी सफलता एवं असफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराना बंद कर देते हैं और अपना बिजनेस चलाने के लिए आप किसी और का सहारा भी नहीं लेते। यही आपके बिजनेस का पहला मंत्र है। अधिकांश लोग जो एक बड़ा बिजनेस बनाने में असफल होते हैं वह उसे कर्मचारी की सोच के साथ करते हैं, पर अगर आप असल में एक बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं तो आपको स्वामित्व की सोच के साथ काम करना होगा और वह आपके बिजनेस को काफ़ी आगे ले जाएगा। जिन लोगों ने अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में पूरी तरह से स्वामित्व स्थापित किया उनके क्या लक्षण हैं? पहला, आप अपनी प्रेजेंटेशन खुद दिखाते हैं। दूसरा, आप स्वयं मीटिंग्स का फॉलो कर सकते हैं और बिना किसी की मदद के आप अपनी सेल्स क्लोज कर सकते हैं। तीसरा, आपके कैलेंडर मीटिंग की अपॉइंटमेंट से भरे हैं। आप अपनी सफलता एवं असफलता के लिए दूसरों को जिम्मेदार या उन पर कोई आरोप नहीं लगाते। पांचवा, आप वह सब करते हैं जो बिजनेस के लिए ज़रूरी है और कभी कभी उससे भी ज़्यादा। छठा, आपकी टीम के साथियों एवं मेहमानों के साथ आप प्रोग्राम में समय से पहले पहुंच जाते हैं। सातवां, आप समस्याओं से भागते नहीं, उनके साथ आगे बढ़ते हैं। आठवां, निराशा या अस्वीकृति के लक्षण दिखने पर भागते नहीं हैं। नौवां, आपके अपलाइन को नियमित रूप से कॉल करते हैं एवं उनसे सलाह एवं समाधान लेते रहते हैं। 10वां, कार्यक्रमों के आयोजन में योगदान देते हैं, उसमें सिर्फ एक प्रतिभागी नहीं बनते। 11वां, आपने अपने लक्ष्य लिख रखे हैं जिन्हें पूरा करने के लिए जो कर सकते हैं आप वह सब करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपका बिजनेस आपका अपना है, ना कि आपके अपलाइन या डाउनलाइन का। यह आपका सपना है और यह उसी दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन से आप यह निर्णय ले लेते हैं कि कुछ भी हो आप इस बिजनेस के जरिए अपने सपनों को पूरा करेंगे। बिजनेस स्वामित्व के साथ शुरू होता है। स्वामित्व नहीं तो बिजनेस नहीं। स्वामित्व दिया नहीं जाता, इसे लिया जाता है। दीपक बजाज। आपको अपने भीतर यह स्वामित्व लेना पड़ेगा कि आप खुद को लगातार सुधारते जाएंगे और जिस तरह के व्यक्तित्व आप बनाना चाहते हैं वैसे बनकर रहेंगे। इसके लिए आपको प्रोग्राम में भाग लेना और इस संबंध में बताई गई
किताबों को खरीद कर पढ़ना होगा। बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि ट्रेनिंग प्रोग्राम एवं टूल्स एक तरह का खर्च है, पर असलियत यह है कि यह किसी तरह का कोई खर्च ना होकर एक निवेश है जो आप अपने विकास के लिए करते हैं। अपनी टीम को किताबें, कौशल व ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए सशक्त बनाइए। बहुत बार आप अपनी किताब या टूल्स जब किसी को देते हैं तो वह वापस आपके पास नहीं आते। यह भी बिजनेस का एक भाग है। आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा टूल्स खरीदें। आपको अपनी टीम के लिए भी उसकी ज़रूरत है। अगर आपको इसके ज़रिए हर महीने एक नया अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर मिलता है तो आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। इसलिए अपने आप में और बिजनेस में नियमित रूप से पुनर्निवेश करते रहें। भगवान आपको एक बड़ी टीम तभी देंगे जब आप उसके लिए तैयार होंगे। दीपक बजाज। 3 प्रकार के अपलाइन कभी ना बने। पोस्टमैन अपलाइन, ये ग्रुपों में संदेश फॉरवर्ड करते रहते हैं या सिर्फ सूचना देते रहते हैं। इनका मुख्य काम है व्हाट्सएप या मैसेंजर पर प्रोग्राम्स के लिए मैसेज भेजना। दूसरा, चीयर लीडर अपलाइन, ये ताली बजाने के विशेषज्ञ हैं। इनका काम है सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल मैसेज फॉरवर्ड करना, व्हाट्सएप एवं लोगों के लिए ताली बजाना या लोगों का मनोबल बढ़ाना, पर कभी अपना काम या अपनी उपलब्धि नहीं भेजना। तीसरा, रिश्तेदार अपलाइन, ये रिश्तेदार की तरह सिर्फ प्रोग्राम में ही दिखाई देते हैं। वे अपनी टीम के साथ कभी काम नहीं करते। पूरे स्वामित्व के साथ अपनी टीम को बताएं कि आप उन्हें कैसा बनाना चाहते हैं। आपकी टीम आपकी कॉपी होगी। अपने आप को कॉपी करने लायक बनाएं। आप जब भी कहीं अटक जाते हैं और आपका बिजनेस धीमा चलता है या रुका हुआ लगे तो तैयार हो जाओ और बिजनेस प्लान दिखाओ। पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़कर कमान संभालो और बिजनेस की बुनियादी काम तेजी से करो। दीपक बजाज। स्वामित्व और निपुणता साथ साथ चलते हैं। बिजनेस का पूर्ण स्वामित्व लेने के लिए बिजनेस की मूल बातों पर निपुणता हासिल करनी होगी। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की मूल बातें बेहद सरल है, इसलिए सभी इस बिजनेस को सफलता से कर सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत है बुनियादी गतिविधियों को लगातार करने की। बिजनेस प्लान दिखाना, सवालों एवं आपत्तियों को संभालना, फॉलो अप करना, रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट्स या का विवरण, बिजनेस टूल्स का विवरण, बिजनेस सिस्टम और बिजनेस आचार संहिता आदि को सीखने की इच्छा एवं निरंतर अभ्यास। एक बार जब आप इन गतिविधियों में निपुण हो जाएंगे तो आपका बिजनेस एक बड़ा रूप ले लेगा। निपुण बनने का एक ही तरीका है उन गतिविधियों को बार बार करना। आप बस उन गतिविधियों को बार बार दोहराते जाइए और कुछ ही दिनों में आप उनमें निपुण हो जाएंगे। दोहराना हर कौशल की जननी है। टूल्स का प्रयोग करने में महारत हासिल करें। सबसे अच्छे नेटवर्क मार्केटर्स अपना ज्ञान या कौशल दिखाने से ज़्यादा अच्छा टूल्स के इस्तेमाल को मानते हैं। वे अपनी बातें बताने के बदले दूसरे लोगों की प्रेजेंटेशन या बातें बताते हैं। सबसे अच्छे लीडर्स कभी भी खुद को विशेषज्ञ नहीं बताते। वे लोग दूसरे प्रसिद्ध लोगों की किताबें, वीडियो या अन्य टूल्स, थर्ड पार्टी टूल्स का इस्तेमाल करके बिजनेस और उत्पाद के बारे में लोगों को बताने के लिए आमंत्रित करते हैं। सबसे अच्छे नेटवर्क मार्केटर्स उत्साह, भरोसा एवं दृढ़ विश्वास लाते हैं। उनकी ऊर्जा एवं प्रतिबद्धता संक्रामक सी होती है। जुनून, भरोसा एवं दृढ़ विश्वास को अपनी प्राथमिकता बनाएं। आस्था के साथ लोगों को आमंत्रित करें और थर्ड पार्टी टूल्स को काम करने दें। हर कोई नौसिखिए की तरह शुरू करता है और सतत प्रयास से महारत आ जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बड़ा करने के लिए जो भी स्किल या क्षमता चाहिए सब कुछ सीखा जा सकता है। अपने बिजनेस का स्वामित्व लें और बिजनेस के बुनियादी सिद्धांतों पर महारत हासिल करें। मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता जिसे 10,000 किक का अभ्यास एक बार किया है, पर उस इंसान से बहुत डरता हूँ जिसने किक का अभ्यास 10,000 बार किया हो। ब्रूस ली। अपने लिए सही रोल मॉडल का चुनाव करें और स्वयं के लिए उच्च मानक स्थापित करें। आपके अपलाइन या अन्य कोई भी लीडर जिस भी रैंक या आय पर है वो अपने खुद के सपनों एवं कार्यशैली की वजह से है। अगर आप अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जो बहुत धीरे बढ़ रहे हैं और काफ़ी समय से नीचे के रैंक पर हैं तो ये लोग उन लोगों की कमी की वजह से हैं, ना कि इस बिज़नेस की कमी से। आपको इस मामले में इन लोगों का अनुकरण
अनुसरण करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी कंपनी में सबसे ज़्यादा आय कमाने वाले लीडर को खोजें एवं उनसे आगे बढ़ने का प्रयास करें। आपका बिजनेस आपसे शुरू होता है। खड़े हो, साहसिक बने, मजबूत बने, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएं और यह बात जान लें कि आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। स्वामी विवेकानंद। अभ्यास एवं धैर्य से आप ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। गौरव बजाज एवं एक अग्रणी अमेरिकी कंपनी में पेशे से सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट थे, जिन्हें मैं वर्ष 2007 में बिजनेस में लेकर आया। वह एक बेहद शांत व्यक्ति है जो सिर्फ कंप्यूटर से काम करना जानते थे। उनका सारा शरीर प्रेजेंटेशन के समय पसीने से भर जाता था। वह मुझसे 300 किलोमीटर की दूरी पर थे और अपनी प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड किया करते थे ताकि मैं बाद में उस पर अपना फीडबैक दे सकूं। वह हर सप्ताहांत पब्लिक बसों में जाकर 14 घंटे यात्रा करते थे, यह सीखने के लिए कि किस तरह इस बिजनेस में सफल हुआ जाए। पर अपने लगातार एवं अथक प्रयासों से गौरव बजाज 3 सालों में अपनी कंपनी के सबसे युवा अचीवर बन गए और आज वह संपूर्ण भारत में सबसे ज़्यादा सम्मानित नेटवर्क मार्केटर बन गए हैं। 9वां सिद्धांत, समय प्रबंधन। आपको जिताने वाली शक्ति। समय सबसे बड़ी चीज़ नहीं है। समय सबसे बड़ी चीज़ नहीं है, यही एक चीज़ है। स्माइल्स डेविड। हम सबके पास वही 24 घंटे होते हैं और हमारी सफलता एक बात पर निर्भर करती है कि हम उन 24 घंटों का कैसे इस्तेमाल करते हैं। टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और समय भ्रमित करने वाली हजारों चीज़ें के इस युग में सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है समय प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट। हमारे बिजनेस में ज़्यादा सफलता उन्हें नहीं मिलती जो बेचने में माहिर हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो समय प्रबंधन में माहिर हैं। समय प्रबंधन कुछ और नहीं है, सिर्फ अपनी गतिविधियों को प्राथमिकता के अनुसार करना है और सुनिश्चित करना है कि सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण काम को ख़त्म करें, फिर उसके बाद अन्य चीज़ें। मैंने इस बिज़नेस में सफल हुए लोगों के बीच एक खासियत देखी कि वह अपने समय का बहुत ख्याल रखते हैं। अपने काम से काम रखो। सबसे मुख्य काम को मुख्य काम रखना है। सबसे मुख्य काम को मुख्य काम रखना है। स्टीफन आर कवी। हमेशा यह याद रखें कि हमने यह बिजनेस क्यों शुरू किया था। अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अमीर बनने के लिए, एक पहचान एवं एक विरासत छोड़कर जाने के लिए। पर विडंबना यह है कि कुछ लोगों का बिजनेस जैसे ही आगे बढ़ता है और उनकी एक टीम बनने लगती है, वो लोग अपना समय उन गतिविधियों में लगाना शुरू कर देते हैं जो उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने में कोई मदद नहीं करेगी। आपको पता है कि क्या करने से आपको सफलता मिलेगी। नए लोगों से बात करना, प्लान दिखाना, ज़्यादा सेल्स करना, अपलाइन से सीखना और आप अपने टीम के लोगों को परामर्श देना, लोगों को अपने इवेंट्स के लिए आमंत्रित करना और अपनी टीम के लिए इवेंट आयोजित करना। इसके अलावा सारी चीज़ें आपका ध्यान भंग करती हैं और अधिकांशतः अपने मूल काम से ज़्यादा लुभावनी एवं आसान लगती है। जब आप इस रास्ते पर चलने लगते हैं तो आपको बहुत से लोगों का साथ और दोस्ती मिलने लगती है। उन लोगों की वजह से आपका रास्ता न बदले जो खुद सही रास्ते पर नहीं हैं। समय बर्बाद करने वाली गतिविधियाँ। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप में ही व्यस्त रहना। सोशल मीडिया आपको बिजनेस बढ़ाने में मदद कर सकता है, पर सामान्यतः हम फेसबुक या इंस्टाग्राम पर जाते हैं कुछ मिनटों के लिए, पर उसी में घंटों घंटे बिताने लग जाते हैं। बार बार शिकायत करने वाले के व्यर्थ सुलझाते रहना। ये वही लोग हैं जिनकी हमेशा एक ही प्रकार की कभी न खत्म होने वाली शिकायतें होती हैं। दूसरों के लिए वे काम करते हैं जो उन्हें खुद करने चाहिए। उन लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करें और उन्हें दूसरों पर आश्रित नहीं बनने दें। अन्य कंपनियों के बारे में बहस करते रहना, यह बहस जिंदगी भर चलती रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इवेंट में बुलाने का काम छोड़कर इवेंट आयोजन में ध्यान केंद्रित करना। क्रॉस लाइन से बहुत ज़्यादा मिलना। उन्हीं लोगों को अपने प्लान्स दिखाना जिन्हें आपने पहले ही 4-6 बार प्लान दिखा चुके हैं। ऐसे कई मुद्दों में बिना मतलब के व्यस्त रहना जिसका बिजनेस से कोई मतलब नहीं है। इस बिजनेस की सबसे मुश्किल बात है कि आप जो करने के लिए आए हैं उसी पर ध्यान केंद्रित रखना। दीपक बजाज।
इस बिजनेस में सफलता का कारण अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखना है, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखना है। मेरे गुरु टोनी रॉबिन्स का कहना है कि आप जिस चीज़ में ध्यान लगाते हैं वही ऊर्जा प्रवाहित होती है। जहां आपका ध्यान होगा वहीं पर आपका समय लगेगा और ऊर्जा लगेगी और आपको वहीं से परिणाम आने लगेंगे। अगर आप बिजनेस में ध्यान लगाते हैं तो आपको बिजनेस में सफलता मिलने लगेगी। अगर आप कहीं और अपना ध्यान लगाएंगे तो आपको उस जगह से परिणाम मिलने लग जाएंगे। आपको हमेशा अपने बिजनेस पर ही ध्यान रखना चाहिए, पर दो परिस्थितियां आती हैं जब बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने बिजनेस पर से ध्यान हटा देते हैं। इससे उनका बिजनेस खत्म होने लगता है। पहला, बिजनेस के शुरुआती दौर में जब आप पार्ट टाइमर होते हैं। पहले से अपनी जॉब या किसी काम में रहते हुए आप अपना नया बिजनेस शुरू करते हैं। इसके अलावा आपके परिवार की जिम्मेदारियां आप पर हैं और कुछ नई अन्य चीज़ें भी हैं जो आप पहले से करते आ रहे हैं। इन सब के बीच आपकी ज़िंदगी में एक नया बिजनेस आ गया और वह आपसे नई चीज़ें सीखने और नई चीज़ें करने की मांग करता है। आप उनमें से कुछ चीज़ें पसंद नहीं कर रहे होंगे और उसके परिणाम भी शुरुआत में थोड़े ही मिल रहे होंगे। ऐसी परिस्थिति में अपनी दैनिक प्रतिबद्धता के साथ नए मार्केटिंग बिजनेस में फोकस करना एवं उसे आगे बढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है। शुरुआती दिनों में बिजनेस में सही ढंग से ध्यान नहीं देने के कारण ही अधिकांश लोगों को बिजनेस छोड़ना पड़ता है। सप्ताहांत में अपने बिजनेस को बढ़ाना एवं इस पर ध्यान केंद्रित करने में तब तक कोई समस्या नहीं आती जब तक आप सप्ताहांत में इस पर पूरा ध्यान लगा रहे हों। दूसरा, जब आपका बिजनेस आपके बिना भी खुद ब खुद बढ़ रहा होता है। एक ऐसा भी समय आएगा जब आपके सक्रिय हुए बिना भी आपका बिजनेस ऑटो मोड में चलने लगेगा। अगर आप पर्सनल स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं और आपकी नई टीम बना रहे हैं तो आप उसमें व्यस्त होंगे, अन्यथा आप खाली हैं। जब आपने स्वयं को एक लीडर के रूप में स्थापित कर लिया हो और आपके पास खाली समय हो तो आप क्रॉस लाइन से या दूसरी कंपनी के लोगों से या तथा कथित बुद्धिमान लोगों या सलाहकारों से बात करने लगते हैं जो आपको कम समय में अत्यधिक लाभदायक पैसा बनाने वाले कई तरीके सुझाएंगे। ये लोग धीरे धीरे आपके बिजनेस में आपको कम समय लगाने देंगे और जब आप अपने बिजनेस में ध्यान केंद्रित करना कम कर देंगे तो आपका बिजनेस धीमे होने लगेगा। हमेशा याद रखिए कि बिजनेस डेवलपमेंट के किसी भी स्टेज में अपने बिजनेस में ध्यान केंद्रित करके रखिए। आपका बिजनेस आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, इसे आप बिना ध्यान भंग किए संभाले रखिए। अपने दिन को फलीभूत करने के लिए निम्न बातों को हमेशा दिमाग में रखें। पहला, सोशल मीडिया के लिए अपना समय नियत करके रखें और उसका पालन करें। दूसरा, अपने कैलेंडर को अपने उत्पाद के बारे में बताने के लिए या बिजनेस प्रेजेंटेशन हेतु ऑफलाइन अपॉइंटमेंट से भर दीजिए। तीसरा, उन लोगों से दूर रहें जो आपका समय बर्बाद करते हैं। चौथा, अपने बिजनेस को गति दें और इतना काम तैयार करके रखें कि आपको एक ही समय में 2 लोग मदद मांगने के लिए या इवेंट में शामिल होने के लिए कॉल करें। फिर उनमें से आप चुनें कि किसे आपके समय की ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी टीम को यह सिखाएं कि वो आपका समय लेने के योग्य बने। पूरे दिन के लिए अपने 2 प्रमुख कामों को याद रखें। ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंटेशन दिखाएं। उत्पादकता अचानक से नहीं आती, यह हमेशा उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्धता, बुद्धिमानी से ही हुई प्लानिंग और ध्यान केंद्रित प्रयासों का ही परिणाम होती है। मेयर जे पॉल। समय प्रबंधन एक सीखने योग्य कौशल है। मेरे एक निजी दोस्त हैं श्री विकास गर्ग और वह पंजाब भारत में मेरे बिजनेस सहभागी हैं। जब वह मुझसे वर्ष 2007 में मिले थे तो वह पिछले 2 दशकों से एक सफल बिजनेसमैन थे। उन्हें अपना पुराना बिजनेस बंद करने में लगभग 3 साल लगे और अब वह मेरे साथ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में फुल टाइम हैं। अपने इस निर्णय के 3 साल के भीतर वह अपनी फैक्ट्रियों के मुकाबले नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से 10 गुना आय कमाने लगे और वह भी बहुत ही शांति एवं सुखी के साथ। वह एक सक्रिय राजनीतिज्ञ हैं, विभिन्न सामाजिक सेवा संस्थानों के साथ भी सक्रिय तौर पर जुड़े हुए हैं। उनका एक बड़ा संयुक्त परिवार है और वह सामाजिक क्षेत्र में बहुत सक्रिय हैं। इस बिजनेस में उनकी सफलता एक जीता जागता उदाहरण है कि हम अपने
समय प्रबंधन कौशल को सही तरह से विकसित करके चाहे वह पा सकते हैं।